धनी देना छुड़ियो किन लाख तली लाल के दिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुम अलना मालूम निर्गुण उतरे मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीरराज सुनाम तेज कुंवर श्यामाज गुल पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों माता और बहनों अनादि अक्षराती पारम परमात्मा की असीम कृपा और हादी सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में और प्रतिवर्ष ये वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है। ब्रह्मवाणी का अखंड पारायण भी चलता है और इसके बीच बीच में आपको अनेकों प्रोग्राम ब्रह्म ज्ञान चर्चा के सुनने को मिलते हैं। यही मानव तन जीव का अनमोल समय है। जो सौभाग्य से प्राप्त हुआ है इस कलयुग में ये आत्मज्ञान जो प्रकट हुआ है इस कलयुग में सभी प्राणियों का सौभाग्य समझे। इस ज्ञान के प्रकाश से सबको कर्मों के बंधनों से छुटकारा मिलेगा, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। और विशेषकर सुंदर साथ जी दोपहर की चर्चा का भी एक विषय था एक छुपाई में कि जा कारण माया रची शास्त्र भी का कारण
खेल भी यही देख सी और अर्थ भी लिए इन। चौपाई बहुत गहराई तक जाती है। इन्हीं अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के हृदय से प्रकट ज्ञान की किरण अंतस्करण तक प्रकाशित करती है। सृष्टि रचना का कारण है परमात्माओं का स्वप्न का खेल देखना। उनको स्वप्न में, स्वप्न की लीला में, स्वप्नवत संसार में ही जुदाई और दुख का खेल दिखाया जा सकता था, जिसके कारण सृष्टि की रचना हुई। इन आत्माओं को पहचान करवाने के लिए दिन की चर्चा जो थी वो भेड़ बकरियों में सी का बच्चा रड़ा हुआ था, उसको अपने रूप स्वरूप की पहचान, अपने संबंध की पहचान करवाने के लिए धनी ने ज्ञान का अवतरण किया है। और ज्ञान में चाहे वो बाइबल है या कुरान है या वेद उपनिषद शास्त्र है, सभी में जो कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन बातों की समझने की समर्थ और बुद्ध इन आत्माओं को ही दी है। उस बात को समझ करके चलने की हिम्मत, अमल करने की ताकत भी इन आत्माओं को दी है। ये सब किसके लिए है? आत्माओं के लिए, परमधाम की आत्माओं के लिए ही हुआ। जो कुछ भी हुआ है ये परमात्मा की विशेष कृपा से समाई हुई है। अपने परमात्माओं को धाम धनी भेड़ बकरी रेवड़ में से कैसे ढूंढ रहे हैं? उनको बता रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो जैसे दुनिया के लोग कर रहे हैं। जिस रास्ते पर दुनिया के लोग चले हुए हैं वो अनजाने में चले हुए हैं। जो भी व्यक्ति चौराहे से जिस रास्ते पर चल पड़ता है, उस रास्ते पर जो गांव आएगा वही गांव आएगा, दूसरा गांव नहीं आएगा। जो रास्ता पकड़ लिया उस रास्ते पर चलने से जो गांव आएगा वही गांव आएगा। प्राणनाथ जी ने इसी की लिखा है। ये सुंदर साथ जी अपने भी की कार्य इसमें प्रकरण है। चर्चा का विषय है कीर्तन ग्रंथ से और प्रकरण नंबर 101 से है। साथ जी सुनो सिरदारों, किसके लिए कहा है? जिनको वाणी की समझ हो चुकी, जो वाणी में अपने आप को वाणी के अनुसार समझदारों में समझते हैं, उनके लिए सिरदार करके कहा है। परम धाम में कोई सिरदार नहीं, सब परमात्मा के हृदय स्वरूप है, सब एक ही अंग है। यहां सिरदारी किसके लिए है? धनी के कहे मैं कहे दो चार शब्द किसी ने कम लिए कि ज्यादा किंतु डाले। जिसने ज्यादा ली उनको ही कहा है सिरदार। लेने का मतलब अमल कर लेना। जो बात सुनने को मिली, जिसने उन बातों पर अमल कर लिया, उसी को सिरदारों में गिन दिया। प्राण सिरदारी यहाँ करनी रहनी से सिरदारी बनती है, न कि बकने से करनी रहनी सिरदारी बनती है। दुनिया की सिरदारी बड़ बोलने से मिलती है, यहाँ की सिरदारी करनी रहने से मिलती है। प्राणनाथ जी कह रहे साक्षी सुनो सिरदारो, मुझ जैसी ना कोई दुष्ट। कौन कहेगा? एक परमधाम की आत्मा कह सकती है, दुनिया का जीव कभी नहीं कह सकता मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। सब अपने आप को पुण्यार्थी मानते। पापी कौन कहेगा? वो कह रहे कि मैं सबसे दुष्ट हूं। क्यों दुष्ट है? ये हमें सैंपल, हमें नापतोल, हमें कंपैरिजन करके
हमें समीक्षा करके बता रहे हैं, समीक्षा के लिए कह रहे हैं कि तुम ऐसे मत हो जाना जैसे मैं हूं। साथ ही सुनो सिरदार हूं जैसी ना कोई दुष्ट, धाम छोड़ झूठी जिमी लगी, चोर चंडाल शर्मिष्ठ। यानी कि परमधाम की आत्मा होते हुए मुझे परमधाम के विषय में जब पता चल गया, अपने आत्मीय स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और परमधाम की आत्मा हूं। मेरा सच्चा संबंध, मूल संबंध परमात्मा से है। किसी तन, किसी देवता, किसी भगवान ईश्वर नारायण से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ एक परमात्मा से है और मेरा दिव्य धाम दुख सुख से परे आनंदमयी है। मुझे उस आत्मीय आनंद में डूबे रहने इसके अपेक्षा इस संसार की तरफ का जो ख्याल हुआ, एक बड़ा भारी उल्टा काम हो गया। मुझे आत्मीय आनंद में डूबे रहना चाहिए था। धाम छोड़ झूठी जिमी लगी, समझे? झूठी जिमी का मतलब कि जैसे दुनिया में दुनिया के गुरु महाराज अपना अपना पंथ, अपना अपना मार्ग रास्ता लेकर के शिष्य बनाकर उस रास्ते पर चलते हैं, दुनिया को अपने पीछे चलाते हैं। मैंने भी वो कर लिया। ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ किस लिए कि सुंदर साथ अज्ञान अंधकार में भटक रहे थे। तो प्राणद यानी इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ऐसा मत कर बैठियो। कैसा? अनेक अवगुण किए मैं 700। कौन करेगा? रू के यही लक्षण अंदर बाहर नाही दोए, तन दिल दो एक है, तो रूप है सोई। कोई परमधाम की आत्मा है जिसके दिल में है वो जुबान में है, जो जुबान में है वो दिल में है। दिल में कुछ और जुबान में कुछ, वो रीति दुनिया के जीवों की है। आत्मा की रीति जो जुबान में वो दिल में, जो दिल में वो जुबान में है। एक परमधाम की आत्मा कह रही है अनेक अवगुण किए मैं 700। मैंने सुंदर साथ से बहुत बारी गलती की है। सो ए प्रकाशु सब, अब मैं अपने मुख से ही उन गलतियों को कह रही हूँ। क्या गलती की है? छोड़ अहंकार रहूं चरणों तले, तोबा कैसे कहूं अब। छोड़ अहंकार। अहंकार का मतलब है सिरदारी। जो मैं एक बड़प्पन लेकर, सिरदारी लेकर सबका आगेवान बनकर के बैठी हूं, मैं उस आगेवान बड़प्पन सिरदारी से तोबा खेच रही हूं, भूल को मान रही हूं। ऐके दिन धनी धाम छोड़ के दही साथ को सिखापन। वो आया ना, रास किताब में भी आया है शुरू में, पहले प्रकरण में। और पतंगा कहे पतंगे को, मैंने दीपों को देखा। एक ही दिन धनी धाम छोड़ के दही साथ को सिखापन। जब मैंने अपने सच्चे मालिक, अपने सच्चे संबंध, अपने असली घर, आत्मीय स्वरूप का ज्ञान हो गया, समझ बन गई, तो मुझे आत्मीय आनंद में ही डूबा रहना चाहिए था। आत्मीय आनंद में सराहो रहना चाहिए था। और मैं सुंदर साथ को सिखापन देने लग गई। अब साथी मोह को समझाई, तिन थे हुई चेतन। सुंदर साथ ने कैसे समझाई कि कहना नहीं है, करना। महामती जी कह रहे हैं कि मैंने तो कहा है और सुंदर साथ ने वो करके दिखाया। ये कहाँ आया प्रसंग? बीतक साई में आया
क्योंकि बीतक शायद जब तक समझ में नहीं आएगी बाणे का कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। बीतक शायद में कहा है ऐसे दिन हम कहते हटे तुम करके दिखाया इतर कब, जब वो 16 सुंदर साथ 12 सुंदर साथ दिल्ली बादशाह के औरंगजेब बादशाह के दरबार में से किस लाल के बंगले कोठी में बैठे हैं, मुकाजियों से वार्तालाप कर रहे हैं कि इतने दिन तक रलते झलते छिपते हम कहते रहे, लेकिन आपने वो करके दिखाया है जो हमने जुबान से कहा। अब साथे मोह को समझाई, किसे समझाई है कि कहना नहीं ये करना था। और पत्री में भी लिख रहे हैं, सुंदर साथ को कह रहे हैं कि गिड़गिड़ाते मत लिखना, चोखा लिखना। क्या लिखना कि ये कहने का और कहने का नहीं था, ये करने का था तुम्हारे लिए। जो तुम कितने थे 500, तो कहां से चलते हैं? सूरत से। 500 सुंदर साथ सूरत से चले हैं और दिल्ली तक बड़े हैं, घटे नहीं है। और बढ़ने के बाद कैसे घटे? तो की दरिया फर देश उड़ गए, सिर्फ गिने मिने 12 रह गए वहां। तो तब कह रहे कि उनको चिट्ठियां लिखना, जो ऐसे कायरता का रूप करके भाग गए उनको समझाना तुम्हें कहने का नहीं था, तुम जो पैगाम देने के लिए थे, संदेश देने के लिए थे, अक्षरातीत परम परमात्मा दुनिया में प्रकट हो चुके हैं, ये संदेश देने का नहीं ये करने का था। अब साथी लोगों को समझाए, कैसे समझाए? साथी सीखापन किससे मिलते? करने रहने से मिलती है कि बड़ा बोलने पर से बोला कोई भी कह देना, करना और कहना। अब साथे लोगों को समझाई किनते हुई चेतन, अब चेतन के ये तो करना था, कहना ही नहीं था। जिसके हृदय में साक्षात अक्षरातीत विराजमान हो गए हो, बिना किए हुए विराजमान है कि कुछ करा हुआ उन्होंने। ये सीखापन किन को दे रहे हैं? सुंदर साथ को। ये कह रहे हैं ना शुरू में, साथी सुनो सिरदारो, सुना रहे हैं कि आप मक्कर बैठे हो। कैसा करना है? बिना इश्क जो बुजुर्गी सो सब आग जानो के थी, बिना इश्क। पतंग का सुहाग अंधेरा होता है, और अंधेरे में लाइट जलाएंगे तो पतंगा क्या करेगा? देखा हुआ ना प्रैक्टिकली। या तो दीवे को बुझा, कोशिश क्या करेगा कि दीवे को बुझा दो, और दीवा बुझ जाए तो बुझ जाए, नहीं तो फिर क्या बुझता है? पतंगा ही बुझ जाता है, और खत्म हो जाता है। तो किसका सुहाग क्या है? पतंगे का सुहाग अंधेरा है। सुहाग के कारण क्या करता है? अपने आप को तो सच्चा इश्क है उसका, उससे अंधेरे से ये झूठा है सच्चा प्रेम। बिना इश्क जो बुजुर्गी, परमात्मा के प्रति समर्पण हुए बिना बुजुर्गी जो ले तो शुष्क ज्ञान है। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति विरह, तड़प, विरह की वेदना, विरह की अग्नि ना जले और ऊपर से वो प्रेम दिखाए, वो प्रेम वहां कायम नहीं होता, कामयाब नहीं होता। उसके लिए सचमुच में चाहिए ऐसा। कृपा करी साथ सिरदारो, ये सुंदर साथी समझ लेना, ये बड़ा टेढ़ा मामला है, इतना आसान नहीं है साथियों जितना दुनिया यानी कि सुंदर साथ समझ बैठे। कृपा करी साथ सिरदारो, कि उन सुंदर साथ ने बड़ी कृपा की जिन्होंने मेरी बात को अमल करके चल करके दिखाया। अभी डब्बे से बोलता है ना, भजन बोलता है, हक दिल की नियामत, करीब हक के वही हुआ जो किसी ने इस राह पर चल करके दिखाया। ये कृपा करी साथ सिरदारों किन्होंने? जिन्होंने चल करके दिखाया। कृपा करी साथ सिरदारों मुझ पर हुए मेहरबान, निर्गुण हुए न्यारी रहूं, छोड़ बढ़ाई गुमान। कि आज से पहले जो भूल में हुआ
और सुंदर साथ को जो साथी जिस रास्ते पर कोई आगेवान सीनियर निकल करके जाए और जूनियर को बताएगा, नहीं बताएगा कि यहाँ से खड्डा आएगा भाई, यहाँ रोड़े पड़े हैं, यहाँ कंकर पड़ी है, यहाँ रास्ता मोड़ खाएगा, यहाँ से सीधा होएगा, उसको बताएगा। एक आगेवान कौन है? धाम के धनी सुन प्राणनाथ जी, श्री महराज जी के धाम दिल में, इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर कह रहे हैं, निर्गुण होए न्यारी रहूं के सुंदर साथ जी, किसी प्रकार का सरगुणता का भाव मत ले लेना। यानी कि हर चीज को सामने पाते हुए भी उससे संयम रखना है। भले ही कितना ही करीब है, कितना ही नजदीक है, कितना ही पास में है, लेकिन संयम कभी भी छोड़ना नहीं। निर्गुण होए न्यारे रहो, छोड़ बढ़ाई गुमान, किसी प्रकार का भी गुमान। क्या क्या दिन क़यामत के आए पहुंचे, अब कैसी ठकुराई, इन्हीं को जागने का समय आ चुका, घर चलने का समय आ चुका है। और यहाँ अब किस प्रकार की ठकुराई, ठाकुर एक है, मालिक एक है, कई सारे पैसे, तो इसलिए यहाँ किस प्रकार की सिरदारी और किस प्रकार का मान गुमान, किस प्रकार की बढ़ाई। दिख दिख पड़ो तीन बुध को, जो अब चाहे बढ़ाई, क्योंकि क़यामत के न जागने का समय ऐसे है। इल्म का प्रकाश हो चुका है। जब तक ये वाणी नहीं थी, जब तक ये ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला था, तब तक सुंदर साथ में अज्ञानता में कार्य था। अब प्राणा जी कहते हैं अब क़यामत का मतलब जागने का प्रकाश हो चुका है। अब किस प्रकार की बढ़ाई, किस प्रकार का अहम भाव, अब हुक्म चढ़ाओ सिर साथ को, बख्शो मेरी ये सुंदर साथ जी। ये किसकी लिए कह रहे हैं, समझ रहे हैं? जहां पानी कहाँ जाएगा, निवाण में जाएगा कि मंडरे को चलेगा, निवाण में। तो ये कह रहे हैं कि जहां ये रोग हो तो समझ लेना, तो अपने आप को सावधान कर लेना, मैं तुम्हारे भले की कह रहा हूं। अब हुक्म चढ़ाओ सिर साथ को, जिन सुंदर साथ को क्या समझे कि ये जानते कुछ नहीं है, मैं जानने वाला हूं, नहीं नहीं, वो धनी की कृपा है। कब किसी को, अभी भूल रहा था ना भजन में, भूल तुम लगाते, तुम सिरजनहार को आते थे ना भूल। आप भुलावे आप जगावे, आप ही सृजनहार को। भूल कोई सुंदर साथ भूल में है, और ज्यादा ही भूल में हमें महसूस हो रहा हो, तो हमें उसकी भूल पर एहसास क्या करना है कि धनी की कृपा इसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं, कृपा हो जाए तो वो समझ सकता है। क्योंकि भूल भुलाना और समझाना और सृजनहार जब वो स्वर्ण है, तो अपनी मर्जी से भूला हुआ है कि किसी ने बुलाया है उसी को, किसी को तो चोर बनाया है, किसी को सांप बनाया है, तो वो बने हुए हैं कि बनाया है उसको किसी ने। अपनी मर्जी से अपना बुरा कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता साथी। अपना बुरा कोई ना चाहे, पर करनी अंकुर बस कोई। अब हुक्म चढ़ाओ सिर साथ को, बख्शो मेरी भूल, धी दीजो सिखापन मुझको, जो हूँ संकुल। मुझे भी ऐसी सिखापन देना जैसे तुम करनी रहनी में आकर के चल के दिखाया, मेरी भूल को माफ कर। ये किसको कह रहे हैं? ऐसा संकेत है जैसे घर में बहू है अकेली और बाहर से कोई बुजुर्ग आए
बुजुर्ग आकर के आवाज दे के घर में कोई है भाई, तो वो बहू अकेली क्या करेगी? तो कहे कि कह दे अपने बाबा को, कह दे अपने ताऊ को, कहने वाला वहां कौन है? समझ रहे बात? वो सिर्फ माध्यम तो बनाया है ना, कह दे अपने बाबा जी को, कह दे अपने ताऊ जी को, कहने वाला वहां कौन है? वो स्वयं कह रही है, अगला सुन रहा है, तो माध्यम किसको बनाया है? अपने आप को। सुना किसको रहे हैं? जिनको ये दुख है उसको औषधि दे रहे हैं कि इसको संजीवनी समझ करके जो गुटक लेगा उसकी बीमारी हट जाएगी, जो इसको दूर से छोड़ देगा तो वो जो का तो रोगी रह जाएगा। इन जिनी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत के बाजी। जीते तो ये कि जिस दुनिया में सत्य असत्य का कुछ भी पता नहीं था, शीर नीर का कुछ ज्ञान ही नहीं था, सत्य को असत्य, झूठ को सच समझे बैठे थे और सच को झूठ समझे बैठे थे। ऐसी दुनिया में जिसको झूठ और सत्य का ज्ञान हो जाए, हारा हुआ था, जीत गया, और जीत के फिर बाजी हार गया। हार गया किस बात से कि करनी रहनी नहीं बड़ी बड़बुल्लापन बना रहा। इन जिनी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत के बाजी हारी। और ज्ञान मिला था अपने आप के लिए, और उसकी संजीवनी दे दी दूसरे को, लगे पी ले तू, और जहर पी लिया अपने आप, अमृत दे दिया दूसरे को। अमृत पिएगा तो वही तो अमर होएगा कि विष पीने वाला के होगा। इसलिए प्राण नदी कह रहे कि साथियों ऐसा मत कर बैठना, जो वाणी है वो ज्ञान है, इस ज्ञान पर अमल आप ही करना, दूसरों को मत कहना, इस ज्ञान को आप ही समझना। इसको आंगू कई मारे गुजर किए, आंगू का मतलब पहले से ही होता आया है। कई मारे गुजर किए जिन दृढ़ कर लई विश्वास, जिसने क्या लगेगा, महाराज श्री क्या बोलते थे, एक ही बात, मालिक बनना सहज है, मुश्किल बनना दास। दास बना जब जानिए जब हार रहे ना, अहम की गुत्थी कहीं भी छुपी भी ना रह जाए, खत्म हो जाए। और मालिक बनना किसके लिए आसान है, अच्छा किसको नहीं लगता। आंगू कई मारे गुजर किए, कौन मारे? जिन दृढ़ कर ली विश्वास, जिसने ये समझ गया, जिसको ये चस्का लग गया, जिसको सिरदारी कहा, जिसको महाराज पढ़ेगा, जिसको इससे आगे क्या कहा जाए, जिसको महाराज पढ़ेगा, जिसको सिरदारी का आगे वाहन सबसे आगे झंडा उठा करके चलने का चस्का लग गया, वो कभी पीछे लाइन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। सो देखे मैं अपनी नजरों निक्स चले निराश। अपनी नजरों देखे कौन कह रहे, अपनी नजरों कौन देखा है? सबसे पहले धाम के धनी बिहारी जी बैठे थे, सिरदारी थी के पिछाड़ी थी वो सिरदारी। निराश चले गए, दोबारा तन धारण करना पड़ा उस आत्मा को। उसी तन में वो आत्मा जागृत हो सकती थी, उस जीव का कल्याण हो सकता था। जब आत्मा जागृत नहीं तो जीव का कल्याण कैसे हो गया उसका? नहीं हो सकता। ये थोड़ी है कि गुरु का लड़का तो सब मनसा पूजा तो सब पार, कभी नहीं है वो दरबार, सबका दरबार है। सो देखे मैं अपनी नजरों निक्स चले निराश, कई मारे कई मारते ऐसी बुजुर्गी एहे, न देख दिखाई इन माया में बिना बुजुर्गी से। यानी ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जिसके अंदर ये भाव बुजुर्गी का नाम, और वो टीडीएस मीटर अंदर लगता है बाहर नहीं।
और TDS मीटर अंतस्करण में लगता है। प्रकरण में आया है कि वो बातें वहां वो होंगी जो यहाँ विचारों में चली हुई है, जो यहाँ अंदर विचार बने हुए हैं, अंदर के विचारों का ही वहाँ फिल्म सीन सामने दिखाई देगा, उन पर गौर की जाएगी। ये कैमरा, दुनिया का कैमरा बाहर की हरकत, बाहर का सीन रिकॉर्ड करता है, वो कैमरा अंदर के विचारों को रिकॉर्ड करता है। और अंदर के विचार जब वहाँ जाहिर होंगे तो किसके बताएंगे कि मेरे विचार ये नहीं थे, किसी और के थे। तो वहाँ के लिए प्राणा जी कह रहे हैं, न देव दिखाई इन माया में, दुनिया में एहसास नहीं होगा और ऐसा कोई नहीं जिसके दिल में ये नहीं है। जेती बुजुर्गी बीच दुनिया के सुसम कुफर हथियार, झूठ को कहा है, हथियार माया के, झूठ स्वपन, इस सब माया के हथियार है। माया का रूप कोई बाहर नहीं है, माया का रूप अंदर ही तो है। ये मन क्या है? माया का रूप है या क्या है? माया का शैतान है या कोई और? शैतान भी है और सज्जन भी है। मन नीला मन पीला, ये आता है मन मन का प्रकार, उसको खूब समझाया है इसमें। ये मन ही सज्जन है और मन ही दुश्मन है, कोई दुश्मन और नहीं है, शैतान कोई और नहीं है, कलजुग कोई और नहीं है, माया का रूप कोई और। क्या कहते हैं कि दाबतुल अर्ज जानवर कोई अलग से प्रकट होगा कि वो प्रकट हो चुका है, हो चुका है। मानव की वृत्ति ही बदल जाना, ये दाबतुल अर्ज जानवर का प्रकट हो जाना। न देख दिखाई इन माया में बिना बुजुर्गी जेहे, जेती बुजुर्गी बीच दुनिया के शोषक कुफर हथियार, कुफरों में कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध अहंकार। अब कुफर का क्या आपको दूसरा रूप बताओ? कुफर पाप तो समझ लेंगे ना, सबसे बड़ा पाप क्या है? बुजुर्गी। उसमें क्या उत्पन्न होता है भाव दिल में? कामी भाव, क्रोध का भाव, अहम का भाव। ये किसका गुण है? तमोवृत्ति के है किसी और के? तमोगुण की वृत्ति। जब तमोगुण प्रबल होता है, तमोगुण की वृत्तियां प्रबल होती हैं, तो दूसरा और विचार दिल में बढ़ता ही नहीं। कुफरों में कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध अहंकार, इन माया में कोई बुजुर्गी छूट खुदा जो ले गई। अभी खुल रही है बातें, थोड़ा अभी तो समझ में आ रही हो, मेरे पास जा रही होगी, थोड़ा अभी का खुला सा हो रहा है। इन माया में कोई बुजुर्गी छूट खुदा जो लेवे, सो तहकीक आपे अपना पाया फल सो भी खोवे। फल क्या मिला है? मानव का चोला मिला है। मिला भी कहा उत्तम खंडे भरत खंड में, और मिला भी युग कलयुग में, और सतगुरु और उनका ज्ञान। ये पाया फल है या नहीं है? पाया। तहकीक का मतलब निश्चित रूप से पाया फल भी खोना, गवाया जा रहा है जी। क्यों? एक तो अभिमान हो गया, एक स्वाभिमान हो गया। दोनों का एक ही अर्थ है कि अलग अलग? अलग अलग। एक तो अभिमान है, एक अभिमान क्या गया? स्व अभिमान आ गया। स्व अभिमान और अभिमान में
फर्क होगा। एक तो होगी बुजुर्गी शुष्क बिना मतलब की, और एक बुजुर्गी होगी आशिकों में इश्क की। एक तो परमात्मा के प्रेम में इतना गर्क हो गया, मीराबाई परमात्मा के प्रेम में गर्क हुई, श्याम सुंदर के प्रेम में गर्क थी ना थी? तो सबसे श्रेष्ठ थी बुजुर्गी, थी या नहीं थी? एक तो इश्कमयी बुजुर्गी है, एक अहंकार ज्ञान इल्म की बुजुर्गी है, दोनों में अंतर है साथियों। आइए आगे। खोए जोश बंदगी खोए और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो बुजुर्गी सो सब आग जानोते थी। बिना इश्क दोस्ती भी, साहिब की दोस्ती क्या है? मोहम्मद कहे ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर, इन भी दुहे दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो ये आखिरी चौपाई है, इसी पर करो। जिसको जो सेवा मिली हुई है, जिस तन से जितना चाहा उस तन से उतनी ही सेवा लेकर फिर उस तन को बख्शी मेहर को साथ में भी ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया है, परमात्मा ने अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है। वो नियुक्ति करके अपने भार को स्वयं ही उठा रहे हैं। अपनी कृपा से, अपनी मेहर से हमारे से वो सेवा करवा रहे हैं, ले रहे हैं। मैं इस लायक नहीं, ये दिल में रहेगा तो बुजुर्गी किसकी है? उसी की साहिब की बुजुर्गी। खोए जोश बंदगी खोए और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो बुजुर्गी सो सब आग जानो देती। अब समझ गए ना? एक तो परमात्मा के प्रेम में इतना सराहना है कि परमात्मा के लिए उसका जीवन ही समर्पित है, उसका एक एक श्वास परमात्मा के लिए समर्पित है। उसको बुजुर्गी उसने दे दी है कि अपनी मर्जी से ली है? उस बुजुर्गी को कौन छीन सकता है? और दूसरा रीस करे, क्या वो बुजुर्गी ले सकता है? नहीं। ये हुक्म की लीला है सर, उनकी कृपा की लीला है। उसका दूसरा नाम क्या है? कृपा। वो कह रहे हैं ना महराज जी, जब राम जी और शिव जी भाई को भेजा नौतनपुरी, और वो दुखी होकर के बिहारी जी के पास नौतनपुरी गई और वापिस आए, तब महराज जी के प्रति भी लिखते हैं कि मैंने तुझे 12,000 में से निकाल दिया। तब महराज जी कहते धन्यवाद आपका, शुक्रियाना कि आपने मुझे 12,000 में से तो निकाल ही दिया। तब सोच रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि धनी की कृपा उनके ऊपर है। कहने में तो मैंने उनको धाम धनी कहा है, मैंने सबको उनके तिलक अभिषेक करके सबको कहा कि ये धाम के धनी है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि उनके ऊपर धनी की कृपा भी है या नहीं। जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां में, जहां उनकी नजरें इनायत है, जहां उनकी कृपा है, वो स्वयं बैठा कृपा में समीत है। जरूर साथ सब तिनके कछु कम न करते, कसम जोश इश्क इल्म सब कुछ भरपूर नियामत है वहां जहां उनकी कृपा है। कृपा में समीत कृपा में, तो जिसकी समझ नहीं आ गई तो क्या बन गया वो? स्वाभिमान। जिसकी ये समझ में आ गई कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, छांट लिया, सेवा के लिए किया है, नियुक्त कर लिया है, अपनी कृपा से वो करवा रहे हैं, जैसा वो करवाएंगे वो होता रहेगा, तो बुजुर्गी खत्म हो गई, स्वाभिमान पैदा हो गया कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो, इश्क से सेवा करो सब अंगों
ये भाव डाल गए तो क्या हो गया, सब अभिमान अभिमान खत्म हो गया, वहां है ही। और जहाँ इश्क नहीं वहां अभिमान उत्पन्न होगा ही होगा। तो इसलिए कहा है बिना इश्क जो बुजुर्गी, ठीक है कि वैसे कहा है, बिना इश्क जो बुजुर्गी तो सब आग जानो वो आग सब। दुनिया में दो लड़ते हैं, एक कुफर दूसरा ईमान है, एक कुफर एक ईमान। ईमान है वहाँ इश्क है, इश्क है वहाँ ईमान है। जहाँ एक औपचारिकता है एक स्वार्थ है, वहाँ ईमान इश्क नहीं है। या तो स्वार्थ होगा या ईमान होगा, इश्क होगा। इश्क और स्वार्थ में दोनों में अंतर है। तो कह रहे हैं दुनिया में दो लड़ते हैं, दुनिया में दुनिया सब जानती है दो बात है, एक तो कुफर, कुफर का मतलब मोटी सी बात में समझ लेंगे ना, पाप और पुण्य तो समझ लेंगे। ईमान है तो पुण्य है और कुफर है तो पाप है। झूठ पाप कहते हैं ना, कुफर कहते हैं झूठ को, ईमान कहते हैं भाई ईमान है विश्वास है, विश्वास को पुण्य में गिने और कुफर को पाप में गिने। दुनिया में दो लड़का, दुनिया में दो पाप और पुण्य है, कुफर एक विश्वास एक अविश्वास। जीती कुफरे त्रिलोकी ईमान दिया सब हो, क्यों खेल है ना जी। आत्माओं ने क्या जिद की थी कि एक बार नहीं 100 बार परख लेना कि हम आपको भूलेंगे नहीं। तब राजी कहते कि तुम ऐसे भूलोगे, मैं अपना रसूल भेजूंगा, तुम वो बात कहेगा रोए रोए, तुम भी देखकर तो रोगे तो नहीं, लेकिन ईमान किसी को ना कोई भी यकीन नहीं करेगा। जीती कुफरे त्रिलोकी, त्रिलोकी का मतलब 3 लोक में कुफर ही कुफर है का मतलब औपचारिकता ही स्वार्थ ही स्वार्थ है, कहीं ईमान इश्क नहीं। जीती कुफरे त्रिलोकी ईमान दिया सबो भाग, सबका ईमान भाग दिया। सत्य की समझ हो जाए, सत्य की पहचान हो जाए, तो पहचान होने के बाद विश्वास बढ़ता है, समझ होने के बाद विश्वास बढ़ता है, और विश्वास होने के बाद भी समर्पण भाव बढ़ता है। ये दोनों ही श्रृंगार आत्मा के, और उसके लिए क्या भेजा है, इलम, इवेशक इलम, निसंशय ज्ञान, अंधकार को दूर करने वाला, संशय को मिटाने वाला ये ज्ञान दिया है। ईमान इल्म पाकर के पहचान नहीं हुई, ईमान नहीं बना, समर्पण भाव नहीं बना, तो हंसी होगी या उसको कंठ से कंठ लगाया जाएगा। कुफर की हुई पातशाही, तादाद बहुमत किसका है, झूठ का है कि सत्य का? झूठ का। चारों तरफ तो फिर जहां भी देखे सत्य को छुपने के लिए जगह भी नहीं। कुफर की हुई पातशाही 14 तबक चौफेर, सब दुनिया को बेमुख करके बैठा बुजुर्गी ले अंधेर। सब दुनिया को बेमुख, दुनिया वालों किससे बेमुख किया है? सत्य से किया है कि झूठ से? सत्य से किया है। सत्य से बेमुख करके कहाँ लगाया है? झूठ की तरफ लगाया है। माया करे कल से विकल। माया बुद्धि का हरण करती है या बुद्धि को प्रबल करती है? बुद्धि का हरण कर लेती है, बुद्धिहीन कर देती है। माया करे कल से विकल, बुद्धि को फिरा देती है। सत्य झूठ लगने लगता है और झूठ सत्य दिखाई देने लगता है, ये बुद्धिहीन हो जाती है।
बेमुख किससे किए हैं? सत्य से। दुनिया का जिक्र है इसमें, सब दुनिया को बेमुख करके। दुनिया भेड़ बकरियां तो बेमुख थी, लेकिन जो शेर सिंह रूप आत्मा थी उनकी भी ऐसी आदत बनी, वो भी बेमुख हो गई। बेमुख हुई है कि वो सन्मुख है? बेमुख है, सन्मुख है। सब दुनिया को बेमुख करके बैठा बुजुर्गी ले अंदर बैठा। किसको कहा है? बैठा, बैठी, बैठा, बैठी होती माया, बैठा कलयुग, वही हो गया ना। कभी लिंग में कभी पुल्लिंग में शैतान, कलयुग को। ये क्या है? मन है, कोई और है? मन। ये मन अज्ञानता के कारण भ्रम में भ्रमित होकर के सब दुनिया को बेमुख किया है। इन दुनिया के जीवों को, भेड़ बकरियों को लूम पत्ता खुआ रहा है, जबकि उन आत्माओं की खुराक वो लगी है। सच्चाई से विमुख होना, आत्मा के सच्चे मालिक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना में भटकना है। पेड़ पेड़ पे गाजरों में रास्ता, समझे ना? हीरे फिरे गाजरों में राह, हीरे फिरे गाजरों में राह। बात तो वही की वही है। बात क्या है कि भी आत्माओं को सत्य के पक्ष में समर्पित रहना चाहिए, ना कि झूठ के पक्ष में। जब उस झूठ और सत्य का ज्ञान नहीं है, फिर तो अनजाने में भेड़ बकरियों में लूम सूंघता रहे। जब उनको पता हो गया कि हमारी जात क्या है, हमारा संबंध क्या है, हमारा आत्मीय स्वरूप क्या है, किससे हमारा संबंध है, सत्य असत क्षीर नीर का नवेरा जब हो गया हो, तो सत्य के पक्ष में प्रबल रहना चाहिए, झूठ के पक्ष में सत्य के। तो प्राणा जी कह रहे कि कलयुग ने सबको झूठ के पक्ष में खड़ा कर दिया। मोह को मार छुटाई बंदगी। वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करते बैठना। कैसे? बंदगी क्या थी? इंद्रावती के शब्द क्या है? ना चाहूं बड़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं किताब उदाए, इसकी दीजिए अपना मेरी आयुषो मोटा है। और इसको छोड़ करके कहा वो जागनी में लग गए। और जागनी में जब ये एहसास हुआ कि ये तो करते करते सारा जीवन पूरा हो जाएगा, छोड़ दिया। 3 साल पहले, 3 साल इन्हीं अखंड ध्यान में बैठने से पहले 3 साल इश्क में की डूबे रहे। 1748 से 1751 तक 3 साल उस प्रीतम पारब्रह्म के आनंद में ही शरण हो रहे। जागनी या किसी प्रचार प्रसार का कार्य दिमाग में रखो। मोह को मार चुकाई बंदगी। बंदगी का मतलब उस आनंद से मुझे वंचित रख दिया। सोनी बुजुर्गी इन, ऐसी दुश्मन ए बुजुर्गी में देखी ना इन कहते थे। महाराज जी की शब्द के सुंदर सा जीव तुम्हें समझ पाएंगे। महाराज जी बार बार बोलते थे कि ऐसा चाहिए, अभी सब काम में ट्रेनिंग हर प्रकार से। ये संकेत क्या था? इल्म और इश्क में दोनों में तुम इल्म है तो उसका अहंकार पैदा हो जाएगा, इश्क है तो इल्म तरल रहेगा। वही शहद है, वही दूध है, उसकी तासीर बदल जाएगी। गर्म की तासीर गर्म होगी, ठंडे की ठंडी होगी। तो इसलिए इश्क, इल्म से इश्क, परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम बढ़ता है। इल्म के बिना इश्क अधूरा है और इश्क के बिना इल्म अधूरा है। तो महाराज कहना क्या था कि दोनों में पूर्ण हो, इल्म भी हो और इश्क भी हो। इल्म से इश्क आएगा, कभी अभिमान या बुजुर्गी आ ही नहीं सकती। स्वाभिमान के अलावा दूसरी बात हो गई कुछ नहीं। ऐसी दुश्मन है बुजुर्गी में देखी ना ऐते दिन, पूर्ण में भई धनी की, दो हाथी करी चेतन, दो को से आगे आगे। युगल
दोनों ने शिखापन दिया किसी और ने? दोनों ने। पहले आदि सदगुरु ने दी, फिर हम सब राज्य ने स्वयं प्रकट होकर के दी। दोनों ने चेतन किया। पूर्ण मेल भई धनी की, दो हाजी करी चेतन, सो भी गुजर की देखी दुश्मन, सो भिष्ट दई सब। पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल दिया, लेकिन मुझे वहां भी थोड़ी सी हल्की सी बुजुर्गी दिखाई। क्या देखी दुनिया? जो इसको न करे अखंड आ गया ना, इसको न करे। अपनी कह तो अंदर बैठा हो, लेकिन अपना क्या लगता है? इंद्रावती करेगी। क्या देखी दुनिया जिसको न करे? अखंड करने वाला करेगा कि वो करेगी? तो अपने आप के अंदर से एहसास बता रही है, एक एक बात को खोल खोल करके छुपी छुपी बातों को कह रही है, ताकि किसी के अंदर छुपी बात ना रह जाए, कोई धोखे में ना रह जाए। इसे कहते तुम सतगुरु दीपक कियो जो आप साथी हो। बातें बड़ी होती है मन करने। गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन प्रमाण, तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप। इस सेवा पूजा में सिखाया है आदि ने या नहीं? सेवा पूजा में मिलती है नहीं बातें? गुरु कंचन, पारस, सोना बना देगा लोहे का। चंदन, अगर किक्कर होगी नीम होगा तो उसमें भी सुगंध पैदा कर देगा। किक्कर को चंदन तो नहीं बना सकता, नहीं। नीम को चंदन तो नहीं बन सकता, वो सुगंध तो आ जाएगी, लेकिन वास्तविक नेचुरली तो नहीं हो सकता वैसा। और तुम सतगुरु दीपक भयो जो आप समान। ये जो हम कहते हैं इसको समझ रहा है साथियों। कहीं सुनी तो गई रात में, अब आया गण, अब समझने का समय है। सतगुरु कौन है? पारखी है या नहीं है? पारखी। जब पारखी मिला तो हमारी बुद्धि परख हो जानी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? बुद्धि हमारी कौन सी होनी चाहिए? पारखी बुद्धि होनी चाहिए ना। जब एक जोरी की दुकान पर हम किसी बच्चे को छोड़ दे काम के लिए, लगी है तू यहाँ काम कर, तो मजदूरी पर लग गया हो। और मजदूरी करते करते महीना 2 महीना, साल 2 साल के बाद और जोरी का काम करने लगे तो मजदूरी रहेगा। जोरी को तो बोलना है कि यार उस नंबर 1 क्वालिटी के उस सेब में से ला निकाल करके, नौकरी लाल वहां से अपने स्टॉक में से वहां से निकाल करके, और उन क्वालिटी को समझ लेगा कि लाकर उठा के देगा, समझ लेगा ना। समझने के बाद फिर वो पारखी हो जाएगा कि वो एक मजदूर रहेगा पारखी। तो सतगुरु की संगत में जब हमें सतगुरु नहीं मिला है, फिर तो हमारी बुद्धि पारखी नहीं हुई है। और सतगुरु मिला तो बुद्धि पारखी हो जानी चाहिए। क्षीर नीर का नवेरा समझ में आ जाना चाहिए, और जो क्षीर नीर का नवेरा समझ में आकर तो आत्मा जागृत है। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आशा। यानी शुष्क बड़बुलापन अगर खत्म हो जाए तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं। क्योंकि मीराबाई के विरोधी दुनिया थी, लेकिन उसका कोई विरोधी नहीं। समझे? मीराबाई की विरोधी दुनिया थी, लेकिन मीराबाई का अपनी तरफ से कोई विरोधी नहीं था। उसको सिर्फ एक श्याम सुंदर का रूप ही चारों तरफ को दिखाई देता, सब उसी में समय दिखाई देता। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसान, पहुंचावे सबो शरण धनी के, तो भी ना लेना तिन गुमान। पहुंचावे सबो शरण धनी के, भले ही इतनी समझ, इतना ज्ञान हो जाए कि सभी को एक सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंदमयी स्वरूप परमात्मा है। सभी की आत्माओं का मालिक एक पारब्रह्म परमात्मा जो है, उसके लक्षण क्या है? वो सदा रहने वाला है, अखंड है, उसे सत कहा है। और वो अज्ञान नहीं, पत्थर के कीड़े को जानता है, उसको खुराक दे रहा है, वो ज्ञानवान है, उसको चेतन कहा है।
और वो दुख और सुख दोनों से परे आनंद का सागर है। 3 लक्षण परमात्मा के मिलते हैं, सत्य चित आनंद। सच्चिदानंद परमात्मा के लक्षण जब सतगुरु ने हमें बता दिए, तो सच्चिदानंद परमात्मा के लक्षण बता करके अगर हम सच्चिदानंद लक्षणों के बता करके उनका ध्यान वहां भी लगवा दे और वो दिल से मान ले कि हाँ, सभी की आत्मा का मालिक जो एक पारब्रह्म परमात्मा है, वाकई उसके ये लक्षण है। गाय और नील गाय है ना, तो गाय के क्या लक्षण है, नील गाय के क्या लक्षण है, इंसान के क्या लक्षण है, देवता के क्या लक्षण है, भगवान के क्या लक्षण है, ईश्वर के क्या लक्षण है और परमात्मा के क्या लक्षण है। ये लक्षण बता करके उसका ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा दे। परमात्मा का स्वरूप साकार नहीं, निराकार नहीं, शुद्ध साकार स्वरूप है और सनातन ही नहीं, शुद्ध सनातन स्वरूप है। ये सब शोभा श्रृंगार और लीला धाम बता करके अगर हम किसी का ध्यान वहां लगा भी दे, यहाँ से दुनिया की तरफ से, जड़ की तरफ से हटाकर चेतने में उसका ध्यान लगा दे, फिर भी वहां अहम आ जाए कि मैंने किया है। समझ रहे हैं जी? ब्रिकी से पकड़ी हुई बात है कि वैसे ऊपर से है, ब्रिकी से। किसके लिए कह रहे हैं? कोई पाया फल ना खो बैठे। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसान, किसको पहुंचावे सबो चरण धनी के, सभी को आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार धाम लीला का ज्ञान समझा बुझा करके, तो ज्ञान करवा करके ध्यान भी लगवा दे और उसका ध्यान भी वहां लग जाए, तो भी वहां अपने अंदर ये ना आए कि मैंने किया है। एकांतिक साहब में है या नहीं है? छोटी बड़ी पत्री में ये दी है ना सिखावन कि तुम ये मत समझना कि हमने किया है, ये धाम के हुक्म से हुआ है, तुमको तो माध्यम बनाया हुआ है। गीत को पढ़ लो, वाणी को पढ़ लो, समझ में आ जाएगी, वरना वैसे नहीं आएगी गीत के समझ में। मार प्रतिष्ठा पैदारों, सिरदारों को कह देंगे, किसी को सरदारों को, भाई देखना समझना सावधान। एक तो खराटे देकर के सो रहा हो, एक थोड़ी थोड़ी झपकी लगी हुई हो, चौकीदार सबके लिए खड़का करता है कि खराटे वालों के लिए, सबके लिए भाई। एक तो खराटे देकर के सो रहा है और चोर ताक में बैठे हैं, कब सोए? अरे जब किसी लगी हुई है, जागता निकता से सोया हुआ है, तो चौकीदार एक के लिए खड़का करेगा कि सबके लिए? सबके लिए खड़का रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मार प्रतिष्ठा पैदारों, जो आए दगा देख बीच ध्यान, यही स्वरूप दज्जाल को उड़ाए दे इन्हें पहचान। यही दज्जाल का स्वरूप और कोई नहीं। हम क्या सोचते हैं कि बंदगी के वो मुसलमान क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, सीधे सीधे पढ़ते हैं और फिर दाएं बाएं खरों की तरफ देखते हैं। पूछा जाए कि मौलाना ये क्या था? कि शैतान को देख रहा था कि शैतान कभी नमाज बंदगी को भंग ना कर दे। शैतान बाहर से आएगा कि अंदर से पैदा होगा? अंदर से। शैतान मन है कि कोई शैतान अलग आएगा? आकर के उसके ध्यान को भंग कर दे, ध्यान में बैठा उसको हिला देगा, बैठ आकर के नमाज पढ़ा उसको खड़ा कर देगा, खड़ा हो जाए यहाँ से। ये शैतान है कि अंदर बैठा शैतान है? अंदर बैठा। अंदर ये स्वरूप दज्जाल को उड़ाए दे इन्हें पहचान। ये दज्जाल का स्वरूप पहचान करके उड़ा दो इसको। अलर्ट कर रही है, सावधान कर रहे हैं, कोई चोरों से चोरी ना करवा बैठे। इस दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत कहेंगे ना कहेंगे, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा जी। तो वो क्यों बोलते हैं कि मोहम्मद कहे पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, ये क्यों कहते हैं? क्या परवाह किसी कहेगा? जो जैसा कहता है कहेगा तो वो कर तो नहीं सकता जी। जो करेगा वो कह नहीं सकता, जो कहेगा वो कर नहीं सकता। करेगा वो कह नहीं सकता और जो कहेगा वो कर नहीं सकता। उसका उल्टा कर दो।
इस दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत, तू जिन देखे तिन को ले अपनी अर्श खिलवत। तू अपने उस प्रीतम की शोभा स्वरूप अपने घर, अपने ध्यान, अपने वर और अपने घर का ध्यान चिंतन, मोहम्मद के पीछा ना देखी ना किसी की एक धाग हृदय में ले, अपनी सुरता कमर लगाए रख, अपनी सेवा को बनाए रख, अपने सुमन और सेवा में भंग ना होने दे, इसी में भलाई है। तू औरों को मत दे, औरों को मत कह, अपने आप को संभाल। दिल दलगीरी छोड़ दे। दुखी होते हैं ना, कोई भला बुरा कहे तो दुखी होता है मन क्या कि भाई उसने तो मेरे बारे में बहुत बुरी की, उसने तो बहुत बुरी, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, इस कहने को आने के चक्कर में रहेंगे, अपना नुकसान है कि किसी और का। दिल दलगीरी छोड़ दे, हो तेरा खोली दी बात कि दिल से दुखी होना छोड़ दे। आदत को बदलना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा, आदत को बदलना पड़ेगा कि कोई कहे अच्छा कहे बुरा कहे, दिल में दुखी मत हो। अगर दिल में दुखी उनकी सोचेगा तो तेरी सेवा और बंदगी खत्म हो जाएगी। जानत है गोविंद भेड़ा या को पीड़ दिए आसान। गोविंद भेड़ा एक दुनिया दोनों ही सांप है, एक मुंह है सांप दोनों ही। अगले प्रकरण में बात आती है, 4-5 प्रकरण एक ही लेते हैं साथ में। मैं पूछूं तुम ब्रह्मशक्ति को दिल की दीजो बताए। ब्रह्मशक्ति को पूछ रहे हैं, अपने कह रहे हैं क्या जो कोई ब्रह्मशक्ति का सो देखियो दिल विचार करियो तहकीक करके जिनो जो किया करा। जो जिसकी समझ में आवे वैसा ही कहना, जो आत्मा जिसकी जो आत्मा गवाही दे वो बात अवश्य कहना। मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, दिल से देना। क्या सब कोई बात विचारो देख अपनी अपनी अकल सृष्टि तीनों कर्म करते एक दूसरे से मिल। 3 प्रकार की सृष्टि मिलकर के स्केल में आई हुई है, कर्म कर रही है। पूजे परमेश्वर करके बीच की चौपाई आई है, सो तीनों अब जुड़े होए सी। कैसे हुए? पट्टा लगा हुआ है, अव्वल दोम सोम छटनी पर निकलती है कि एक ऐसे अड़सर भर करके ले जाते हैं छटनी होती है ना निकासी में। तो ये 3 प्रकार की मिलियन में अब इनका समय हो गया, अलग अलग भी है। कैसे? सो तीनों अब जुड़े हुए सी। जुड़े का मतलब अब तीनों की पहचान अलग अलग हो जाएगी। ऐसे है तीनों। हाथ तुम्हारा क्यों करे? कौल फैल आल। कौल कहना, फैल करना, आल विचार वृत्ति रहनी। कि कैसी आपकी विचार वृत्ति आपकी रहनी कैसी? अपने आप को विचारना कि आप गाएं या नील गाएं, कौन सी कैटेगरी में, कौन से दर्जे में, कौन सा दर्जा बता रहे हैं? पूजे परमेश्वर करके दिल में राखे दौड़े। पूजे परमेश्वर करके दिल में राखे दौड़े। 3 कारण पूछूं तो हूं कौन विधि आपकी कोई। इसकी कैटेगरी कौन सी होगी? रूह के एक ही लक्षण अंदर बाहर है। आगे रूह के एक ही लक्षण अंदर बाहर नहीं दोए। तन दिल दो एक है तो रूह कहावे सोए। आत्मा के लक्षण और दिल में दोए है तो किसकी रीत है?
ये जो दो दिल राखत है ये तो दुनिया की रीत महे मैले बाहर उजले ए जीव सृष्टि की प्रीत है। लक्षण बता दी कि क्या होता है भाई। गाय, नीलगाय, साहिवाल, जर्सी अनेक नस्ल की गायें हैं। बता दिए गायों का झुंड है, मैं देखो कौन सी जर्सी नस्ल है, कौन सी साहिवाल है, कौन सी थारपार है, कौन सी देखना इसमें और कौन सी नीलगाय है। तो वो वैरायटी अलग अलग दिखा। अब नस्ल में क्वालिटी अलग होगी कि एक ही क्वालिटी होगी? उनके गुणों के अनुसार क्वालिटी होगी कि वैसे ही होगी? क्वालिटी उनकी क्वालिटी है। क्वालिटी कैसी है? पूजे परमेश्वर करके और दिल में है दुई जी। तो उसके लिए कह रहे हैं ये जो कोई दिल राखत ये तो दुनिया की रीत माए मैले बाहर उजले ए जीव सृष्टि की रीत। एक और जीव सृष्टि है कि ब्रह्म सृष्टि? जीव सृष्टि। इसको कहते हैं रूह तो चिलाड़ की और मिजाज परियों के। हो सकता है कभी कहावत है ब्रह्म सृष्टि में धनी सो छिपावे बात दिल की करे और एक और सृष्टि की जात है। एक क्वालिटी दिखा रहे ये पहचान कर लेना किस दर्जे में किस कैटेगरी में। दगा देवे माहे दुश्मन क्या ने देख तो दगा कौन दे रहा है? अंदर मन में विचलता कौन पैदा कर रहा है? मन या कोई और? मन। क्या मन वहां जाएगा जहां जाना है? नहीं, वहां तो नहीं जा सकता। नहीं, ये मिला है कि वहीं से आया साथ? नहीं मिला, नहीं मिला है। ये गड़बड़ तो है। एक घेर में एक हाड़ का डंगर हो है ना, तो उनके गला में रस्से खोल दो, आराम से गिरेंगे, आराम से बैठते रहेंगे। और दूसरे हाड़ का डंगर घेर में घुस जाए तो सारा को सिंगों बाल बांध कर सबके रस्से करवा देगा। सही बात है। ऐसा है या नहीं है? है जी। एक ही बात ब्रह्म सृष्टि की दोए दिल में नाहे सोई करे धनी सो जाहिर जैसी होए दिल माहे। मीनो मीने बूझ करे निस्दिन यही चितवन बुरा चाहे तिनका जिन्हें दिखाया मूल वतन। बुरा का मतलब जागने में बाधा डालना। बुरा तो क्या कर सकता? स्वयं बैठा, जहाँ स्वयं बैठा हो तो उसका बुरा कौन क्या करेगा? यही तो कर सकता है कि जागने में बाधा ही तो आ सकती है, लेकिन जितनी बाधा आएगी जन्म भी उतना लेगी जागने। ये कुदरती बात है। ये हमारा प्रैक्टिकल है 25 साल का। जितना बाधा आएगी जन्म भी उतना ही लेगी, ताप भी उतनी लगाएगी। बुरा चाहे तिनका जिन्हें दिखाया मूल वतन पीर चुरावे धनी सो करे मीनो मीने खोल ए देखो अंदर की जाहिर दिखावे अपना मोल। अपनी क्वालिटी को दिखाते हैं आपस में हिल मिल कर होते हैं। जिसके विचार जिसकी दाल जहाँ गड़ा है भाई आप देहात की भाषा से समझ लेंगे ना। जिसकी दाल जहाँ गड़ेगी वहाँ गड़वाएगा कि कहीं और गड़ेगी? वहीं गड़ेगी। इसी से विचार मिलते होंगे तो उसी से मिलावेगा, कुछ भी करके उसी में जाकर के फंसेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी ही वो है। जी जी। करे धनी से चोरियां और चोरों से तय दिल। जो मालिक है उससे तो चोरी और चोरों से इलमिल। तो किसकी क्वालिटी है या कुछ और है? कैटेगरी दिखा रहे। करे धनी से चोरियां चोरों से तय दिल यो जन्म खोए सितवे महीने रात दिन हिल में। दिन रात एक एक पल एक एक श्वास कीमती है और कोटि के भाव जा रहा है, पता नहीं उनका क्या हो रहा है। करे लड़ाइयां आपने कहे हम हैं धाम के क्यों ना विचारो चित में कैसा जुल्म है। एक धाम धनी की हृदय स्वरूपा होती हुई और परमधाम में धनी ने कहा ना तुम एक नहीं रह पाओगी कि नहीं हम कभी जुदा नहीं हो पाएंगे।
कि देखता हूं तुम जुदा कैसे नहीं होती। विचार जुदे होते हैं कि तन विचार जुदे हैं साथी। चर्चा सुने वतन की जित साथ श्यामा जी श्याम, सोफल चर्चा को छोड़ के जाए लेवत है आराम। दिन रात चर्चा कहाँ की, चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। वो अभी देख लेना थोड़ी सी देर में, चर्चा बंद हो जाए क्या हो जाता है वहां, एगो तो वहां हो जाता, उसी में चल जाएगा दिमाग थोड़ी सी देर में। चर्चा का तो असर ही नहीं कुछ देर के लिए भी। चर्चा सुने वतन की जित साथ श्यामा जी श्याम, सोफल चर्चा को छोड़ के जाए लेवत है आराम। बाहर दिखावे बंदगी और माए करे कुकर्म काम, मोहम्मद पूछे ब्रह्म सृष्टि को ए बैकुंठ जासी के धाम। ये अपने आप को पूछ रहे साथियों कि भी आप अपने देख लो कि हमारा रास्ता कौन सा, जो रास्ता चौराहे से जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर जो गांव सामने आएगा वो ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा जी। जो रास्ता गांव पीछे चला गया वो सामने थोड़ी आएगा फिर। इसलिए हमें आप देखना है कि हमारी विचारधारा, हमारी करनी रहनी कैसी है, करना क्या है हमें। जब इकट्ठे हो, ब्रिज में कोई और था क्या, अमित है सुंदर साथ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रिज में ये सुंदर साथी था कोई और था, अब ये सुंदर साथ है, तब ये गोपियां थी, तब अब जेंट्स लेडीज है, तब जेंट्स लेडीज थे, गोपियों के तनों में थे। तो फर्क इतना तो है, कमीज ही तो बदला है, आकार ही तो बदला है, आत्मा तो वो की वही है। तो वो की वो जो आत्मा है, ब्रिज में जब आपस में दो गोपियां अपने घर से दूसरे घर में जाती थी तो श्याम सुंदर के तन से जिन लीलाओं का दर्शन होता था उन लीलाओं की बात कर रही थी कि पूरे परे की बात कर रही थी, उन लीलाओं की, और उन लीलाओं की बात करें तो सबका ध्यान एक ही तरफ होगा कि दो तरफ हो जाएगा। तो हमें ये करना है, जब ही जागो और जगाओ हो सकता है, वैसे कहने से नहीं होगा, समझो और समझाओ। उस आत्मा परमात्मा के धाम लीला को जानो और जनाओ, समझो और समझाओ, ध्यान लगाओ और लगवाओ। ये हमें करना है, प्रतिज्ञा करनी है, संकल्प करना है कि हमें पूरे पर की कोई बात ना कहनी है, ना सुननी है, कुछ नहीं है। हमें जब भी सुंदर साथ में मिलन को तो अपने धाम और अपने घर और अपने भीतर और अपने जागने के उद्देश्य करो कि तुझे कितनी समझ है, तुझे कितनी पहचान है, एक दूसरे से देखो उसका कितना ईमान है, कितनी पहचान है, कितना उसका समर्पण भाव है। एक दूसरे से देख करके भी चल सकते हैं सुंदर साथ जी। अगर जब हम एक दूसरे को देख कर भी नहीं चल पाएंगे तो समझ तो कहाँ होगी। इसलिए हमें करना है सुंदर साथ जी, बाहर की बंदगी नहीं, दिल से करनी है। इश्क बंदगी, हकीकी बंदगी करनी है, फर्ज बंदगी नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। सफाई बोलेंगे, बाहर दिखावे बंदगी, बाहर दिखावे बंदगी, माए करे कुकर्म काम, माए करे कुकर्म काम। श्री मोहम्मद पूछे ब्रह्म सृष्टि को, श्री मोहम्मद पूछे ब्रह्म सृष्टि को, ये बैकुंठ जासी के धाम, ये बैकुंठ जासी के धाम, ये बैकुंठ जासी के धाम, ये बैकुंठ जासी के धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज